प्राइमरी टीचर फेडरेशन के सचिव हैं, तो मैं चाहूँगा आप इस नई क्लस्टर प्रणाली के संदर्भ में आप अपनी बात रखें। इसमें जितने भी डिमेरिट्स हैं सभी अध्यापक वर्गों से लेकर, तो मैं चाहूँगा हिमराज जी प्लीज़ आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्कार। अभी इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे पत्रकार बंधु और मेरे साथ पीटीएफ के जिला मंडी के हमारे जो कुछ ब्लॉक्स के प्रेसिडेंट हैं, जो नियरबाई फॉलो के हमारे ब्लॉक्स करते हैं, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मालूम होगा कि कुछ दिनों से एक क्लस्टर का विषय को लेकर के पूरे प्रदेश में शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र में एक दहशत का माहौल पैदा हुआ है। तो मैं आज आपके सामने मीडिया के माध्यम से हमारी प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग के ध्यान में ये बात लाना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें जो क्लस्टर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके क्या मेरिट हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये मेरे सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा गया है 2020, ये मेरे कार्यकाल में लागू हुई थी जब मैं हिमाचल प्रदेश पीटीएफ का अध्यक्ष था, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उस टास्क फोर्स का मेंबर भी था। तो उस समय जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी, तो थोड़ा सा इसके विषय में मैं जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे पहले था कि शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी। तो उसमें जो शिक्षा का पैटर्न है वो 5+3+3+4, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में जो हमारी बाल्य शिक्षा है उसको इसे लेकर के 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा होगी, उसमें 5 क्लासें हमारी, 3 क्लासें जो है प्री प्राइमरी की होगी, 2 फर्स्ट सेकंड क्लास 5 क्लास, और उसके बाद 3rd 4th 5th जो 3 क्लासें हैं वो हमारी उसके ऊपर सेकंड स्टेज में आएगी। तो कुल मिला करके प्राइमरी स्कूलों में 8 क्लासें होगी, और अपर प्राइमरी में 3 क्लासें मिडिल की होगी और 4 क्लासें सीनियर सेकेंडरी की होगी। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्राइमरी का जो स्तर है, प्राइमरी स्कूलों में 8 क्लासें होगी, इसलिए शिक्षा का जो हमारा ढांचा है स्कूल स्तर का, तो सबसे ज़्यादा जो शिक्षा का स्तर है और जो कार्य है वो प्राइमरी लेवल पे ही होगा। तो उसमें जो ये प्रोविज़न किया गया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी जो कॉलम नंबर 7 में एक क्लस्टर शब्द का प्रयोग किया गया है कि पूरे प्रदेश में या देश भर में स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो उसमें ये कहा गया था कि इसका जो उद्देश्य है, क्लस्टर बनाने का उद्देश्य है कि जो रिसोर्सेज है उनको आपस में शेयर करना है। तो रिसोर्सेज किसी तरह के हो सकते हैं, वो आपके किसी तरह मैन रिसोर्सेज हो सकते हैं, उसके साथ आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको कैसे यूज करना है। तो उस जब ये पॉलिसी लागू हुई थी हिमाचल प्रदेश में, तो उस समय भी हमारे जो 30 मई 2022 को स्कूल क्लस्टर बनाने की अधिसूचना प्रदेश सरकार के हमारे जो निदेशक महोदय थे उन्होंने जारी की थी। लेकिन जब हमने उस सूचना को पढ़ा तो हमने उसका विरोध किया, क्योंकि उसमें क्या था कि प्राइमरी के जो स्कूल है, जो क्लस्टर है, वो सभी मिडिल हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक साथ रहेंगे, और उसका जो क्लस्टर हेड है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रधानाचार्य रहेगा और वो सबको मॉनिटर करेगा। लेकिन उसमें जो रिसोर्स शेयरिंग की बात थी, मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लस्टर एक साथ करने से क्या नुकसान है, क्योंकि फायदे तो जब हमारी मीटिंग हुई तो उसमें हमने विभाग के अध्यक्षों के समक्ष जब हमने बात रखी तो उसके फायदे नहीं बता पाए, लेकिन हमने जरूर इसमें शेयर किया कि इसके नुकसान क्या है। सबसे पहले कि जो रिसोर्स शेयरिंग में आता है कि उसमें कहा गया कि आपकी मॉर्निंग असेंबली, आपका मिड डे मील, ये सभी एक जगह एक कम्प्लेक्स में होगा। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर एक कम्प्लेक्स में या आसपास के जो स्कूलों को इकट्ठा करके एक जगह मॉर्निंग असेंबली करते हैं तो प्राइमरी के बच्चों को, हमारे बच्चों को उसमें कोई मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी तक जो है 15 क्लासें हो जाएगी, और हमारे जो 8 क्लासें जो प्राइमरी के बच्चे हैं उन्हें वहाँ पर कोई मौका नहीं मिलेगा। जबकि हम अपने कैंपस में हम अलग से जब मॉर्निंग असेंबली करते हैं तो वहाँ हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो नर्सरी KG से लेकर जो बच्चे हैं वो सारी मॉर्निंग असेंबली में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और उनकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। दूसरी बात है मिड डे मील। मिड डे मील के लिए कहा गया कि एक क्लस्टर में 300 से 500 मीटर के एरिया में जितने भी स्कूल है उनका मिड डे मील इकट्ठा बनेगा, उससे जो है क्वालिटी आएगी। मैं ये पूछना चाहूँगा विभाग के जो हमारे विभागाध्यक्ष है या जो पॉलिसी को बनाने वाले हैं कि उसमें अगर हमारे ज़्यादा बच्चा इकट्ठा होगी तो उसमें क्वालिटी कहाँ से आएगी। अगर हमारा घर में भी एक छोटा परिवार होता है तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का खाना बनेगा, अच्छी तरह से उसको सर्व किया जा सकता है। लेकिन अगर 300-500 मीटर के हमारे सारे बच्चों को हम इकट्ठा करेंगे तो उनको आने और ले जाने में ही हमें उतना समय लग जाएगा और वो अच्छी क्वालिटी उसमें नहीं आएगी।
तो जब हम ये विषय हमने उसमें 2022 में जब प्रदेश सरकार के मुख्य और शिक्षा विभाग के पास रखे थे, तो उन्होंने माना था कि ये जो क्लस्टर सिस्टम है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। और ऑलरेडी जो हमारे जो सेंटर स्कूल है, हमारे हिमाचल प्रदेश के लगभग 2000 सेंटर स्कूल है, वह क्लस्टर बने हुए हैं, वही क्लस्टर यथावत रहेंगे और उन्होंने उस अधिसूचना को वापस कर दिया था। लेकिन अब फिर से एक बार से दोबारा से क्लस्टर की जो ये नोटिफिकेशन जो है प्रदेश सरकार ने लागू की है और 29 नवंबर 2023 को जो है क्लस्टर फ्रेम करने की जो नोटिफिकेशन प्रदेश सरकार ने अभी दोबारा लागू की है। लेकिन उसमें जो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, जो हमारे शिक्षा विरोधी है और हमारे जो प्राथमिक जो शिक्षक है उनके ऊपर जो इंप्लीमेंट करने के लिए जबरदस्ती थोपी जा रही है। तो सबसे पहले है इसमें कि सोर्स शेयरिंग, उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि सोर्स शेयरिंग करने से हमें कोई फायदा अपर प्राइमरी के साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो उनके जो सोर्सेज है वो हमारे काम के नहीं है। उसमें कहा गया था कि उनकी लाइब्रेरी है, उनकी लैब है, उनका जो दूसरी जो चीजें हैं उसमें उनका प्ले ग्राउंड है, उसको हम शेयर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा हमारे पूर्व के जो अनुभव है वो अच्छे नहीं रहे कि उनकी लैब और उनकी जो लाइब्रेरी है वो हमारे बच्चों के स्टैंडर्ड की नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी सेंटर स्कूल में अपनी छोटी छोटी लाइब्रेरी है, उसमें लैब बनाने की जरूरत है ताकि हम अच्छे ढंग से अपने बच्चों को वहाँ मौका मिल सके। और जो प्ले ग्राउंड है बड़े स्कूलों का, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का जो प्ले ग्राउंड होता है वहाँ पे छोटे बच्चों को खेलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इसलिए ये बात कहना कि उससे फायदा होगा, मुझे लगता है उनका नुकसान होगा, हमें भी होगा और जो बड़े बच्चे हैं उनको भी उससे बहुत नुकसान होगा। उसके बाद है मैन पावर की, मैन पावर की बात की गई कि वो आपस में शेयर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्राइमरी के जो बच्चे हैं हमारे पास, मैंने कहा 8 क्लासें हैं, प्री प्राइमरी से लेके 5वीं क्लास तक जो है 8 क्लासें हैं, तो उसके लिए अलग टीचर्स हैं, उसके R&D रूल अलग है। RTE में उसके लिए प्रोविजन है कि किस तरह का ट्रेनिंग प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा और वो टीचर ही उनको पढ़ा सकते हैं। तो क्या ये संभव है कि जो लेक्चरर्स हैं वो हमारी प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? तो ये संभव नहीं है। लेक्चरर जो है वो 9th 10th क्लास पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है कि क्या वो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये भी मुझे लगता है कि कोई संभव नहीं है। उल्टा जो हमारे सोर्सेज है, हमारे पास 8 क्लासें हैं, वहाँ पे केवल मात्र 1 और 2 अध्यापक है, तो वहां पर जो है अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जाए, अपॉइंटमेंट की जाए, तभी जो है इसमें डेवलपमेंट हो सकती है। तो उसके बाद एक क्लस्टर की जो कमेटी बनाई गई है, तो क्लस्टर कमेटी में क्या क्या गया है कि वो जितने 500-300 मीटर के दायरे में जितने स्कूल्स हैं उनका क्लस्टर का जो हेड है वो प्रधानाचार्य होगा, प्रिंसिपल होगा और बाकी उसके अंडर काम करेंगे। तो मुझे ये कहते हुआ खेद हो रहा है कि हमारे जो प्राइमरी टीचर्स हैं, हमारे जो एक प्रमोशन का चैनल है JBT है, उसके बाद 25 साल के बाद ही हमारा एक HT है टीचर बनता है, 30 साल के बाद जाकर के हमारा एक सेंटर टीचर बनता है, फिर जाके हमारे ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स बनते हैं। लेकिन इसमें जो कहा गया है कि जो चेयरमैन है वो किसी मिडिल स्कूल का इंचार्ज अध्यापक भी उसका चेयरमैन होगा। तो इट मीन्स जो कोई CNDB या किसी भी कैटेगरी का हमारे टीचर्स हैं, वो कई नए अपॉइंटमेंट वाला कोई टीचर है, उसके ही अंडर जो है हमारा सेंटर स्कूल का जो CST है जिसका 30 साल का अनुभव है और वो प्रमोशन चैनल से कहाँ तक पहुंच चुका है, उसके मान समान कमिटीज पहुंचती है, उनको उनके नीचे रखा गया है। तो ये इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं कि हमारा जो प्रमोशन चैनल जो है उसको खत्म करने के लिए, उनकी पावर को खत्म करने के लिए सारी चाल जो षड्यंत्र जो है बनाया जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि मीडिया में और हमारे स्कूलों में जो है आदेश प्रिंसिपल प्रधानाचार्य ने जारी कर दिया है कि टाइम टेबल भी एक साथ बनाएंगे और वो अपने प्रिंसिपल जो है सभी स्कूलों के CST और टीचर्स को जो है अपने अंडर जो है सबको बुला रहे हैं ताकि एक दहशत का माहौल जो है पैदा हो सके। उसके बाद हमारा एक जो मिड डे मील का भी इसमें कहा है, उसकी मैं पहले खामी बता दी कि मिड डे मील कट्टा पकाने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। उसमें गुणवत्ता नहीं आएगी, जितने ज्यादा बच्चे होंगे तो खाने का स्टैंडर्ड भी उतना लो हो जाएगा और जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं प्री प्राइमरी के, उनको लाने ले जाने में ही हम याद है 1.5 घंटा का समय जो है वहाँ लग जाएगा और समय की बर्बादी होगी और बहुत बच्चों को इकट्ठा बिठाना और खाना खिलाना भी समय से बाहर जो बात है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट की इसमें बात कही गई है कि जो क्लस्टर हेड प्रिंसिपल होगा उसी के पास हमारी लीव जो है इन्फॉर्मेशन के लिए जाएगी, सूचना के लिए ले जाए वहां पर भेजी जाएगी, तो लीव सैंक्शन के लिए भी हमें उनके पास इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये बहुत जो है प्राथमिक जो शिक्षक है, प्राथमिक क्षेत्र के जितने जुड़े हुए हमारे कर्मचारी, उनके साथ जो है बहुत उनको डोमिनेट करने का कार्य जो है इसमें किया गया है, जिसको हम पूरी तरह से उसका विरोध करते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्लस्टर की जो दहशत जो हिमाचल में अप्लाई जा रही है, ये मैंडेटरी नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं ऑल इंडिया का प्राइमरी टीचर फेडरेशन का 2 बार
जो है इसका सेक्रेटरी रहा हूँ। अभी भी मैंने कल तक आज तक जो है सभी स्टेटों में मैंने फोन किया। हमारे जो पड़ोस के राज्य हैं, जो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, दूसरी स्टेटें हैं, वहाँ कहीं भी इस तरह का क्लस्टर नहीं बनाए गए हैं कि प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी सबको इकट्ठा करके उनको ग्रेवेंस जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल करेंगे। तो ये हिमाचल ये पहला स्टेट है जहाँ पर इस तरह का प्राइमरी टीचर्स को डोमिनेट करने की बात की गई है। ये एजुकेशन जो है समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इस पर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने ओर से निर्णय ले सकती है। इसमें कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा फरमान या इसके ऊपर जो है मैंडेटरी नहीं है। तो इसलिए आपको मैं फिर से एक बार यही बताना चाहूंगा कि क्लस्टर बनने से हमारे को फायदा नहीं है, उल्टा शिक्षा की गुणवत्ता घटेगी और नुकसान होगा। हमें ये जान के दुख हो रहा कि अभी हिमाचल प्रदेश क्वालिटी एजुकेशन में पूरे देश में जो है 70वें रैंक पे पहुंच गया है। तो इसके गिरने का कारण भी यही है कि जहां पर मैन सोर्सेज को जनरेट करने की जरूरत है, वहां पर ऐसे क्लस्टर टाइप दूसरी गतिविधियां के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि अभी आपके सामने यहाँ में हमारी जो वैकेंसीज हैं, तो अभी लगभग 5000 जेबीटी अध्यापक और लगभग 5000 से ऊपर प्री प्राइमरी टीचर्स की जो है वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। जहां प्राथमिक स्कूलों में 10,000 पोस्टें खाली पड़ी हुई है, वो प्राथमिक शिक्षक किस तरह से उन बच्चों को क्वालिटी प्रदान करेगा, किस तरह से अपनी शिक्षा दे रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर ऐसे फरमान जारी किए जा रहे हैं। तो मैं प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से विनम्र निवेदन करूंगा कि जो क्लस्टर की जो बात की जा रही है, इसको जो यथावत रखा जाए। हमारे ऑलरेडी जो हमारे सेंटर स्कूल है, वो क्लस्टर स्कूल है, उनको और जो है यथावत रखा जाए और उनको शक्तियां प्रदान की जाए, उनको सक्षम बनाया जाए, उनको फैसिलिटी दी जाए, ताकि छोटे बच्चों के स्तर की फैसिलिटी दी जाए, तभी शिक्षा में गुणवत्ता आ सकती है। अन्यथा ये जो क्लस्टर के जो सिस्टम लागू किया जा रहा है वो इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। जब तक आप मेन सोर्सेज प्राइमरी लेवल पे नहीं देंगे, तब तक जो है शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी। इस विषय में प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग भी सरकार विभाग से मिले हैं, लेकिन मैं अपनी ओर से क्योंकि इस टास्क फोर्स में मैं पहले भी था, तो उस समय के जो निदेशक महोदय हमारे उच्च शिक्षा के थे, डॉक्टर अमरजीत जी, वही अभी भी जो आजकल भी वही हमारे निदेशक महोदय हैं। तो उस समय उन्होंने माना था कि क्लस्टर जो है वो संभव नहीं है प्राइमरी के बच्चों को सेकेंडरी को इकट्ठा करने को। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज वो कौन सी परिस्थिति बदल गई कि आज वो फिर से उसी क्लस्टर को दोबारा शुरू कर रहे हैं, जिसको पहले 2022 में नकार दिया गया था। तो इसलिए आज सभी हम यहाँ बैठे थे और हम प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से मांग करते हैं कि आप ये जो क्लस्टर का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बनाई जा रही है, इसको प्राइमरी के अलग क्लस्टर बनाया जाए और जो प्राइमरी स्कूलों में जो 8 क्लासें आने वाली है उनके लिए अलग क्लस्टर हो और उनको यथावत जो सेंटर स्कूल है उनको रखा जाए और उनको और अधिक सुविधाएं दी जाए। अगर जबरदस्ती प्राथमिक शिक्षकों को फोर्स किया जाएगा क्लस्टर के लिए, उनको अंडर करने के लिए, तो प्राथमिक शिक्षक वर्ग जो है 25,000 का हमारा प्राथमिक शिक्षक वर्ग नाराज हो जाएगा और इसका खामियाजा भी शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो आप सभी इस वार्ता में हमारे साथ आए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय प्राथमिक शिक्षक संघ।